हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने इससे पहली क्लास में अपना हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा शहर कंप्लीट किया था और आज हम अपना मोहनजोदड़ो पढ़ने वाले, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे फेमस स्थलों में से एक है। पहले इसकी स्थिति देखते हैं। सिंधु के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। याद रखना, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी और इसका उत्खनन 1922 से लेकर 1927 तक राखलदास बनर्जी ने, मार्शल तथा उनके साथियों ने किया था। यानी कि 1922 से लेकर 1927 तक राखलदास बनर्जी, मार्शल तथा उनके साथियों ने किया था। 1927 से लेकर 31 तक जे एच मेके ने किया था। 1963 ईस्वी में पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के अमेरिकी पुरातत्वविद जे एफ डेल्स ने किया था। इसमें क्या विशेषता थी, क्या खासियत थी? मोहनजोदड़ो देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता, यानी कि जो हमारा हड़प्पा था वो कैसा था? प्रशासनिक स्थल था और ये देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। वोल्टेयर फेयर ने इसे अनुष्ठानिक केंद्र कहा है, यानी अनुष्ठानिक केंद्र मतलब जहाँ पूजा पाठ होती हो। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल, और ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है। इसका नगर कच्ची ईंटों के चबूतरों पर निर्मित था, मतलब जो इसके घर या जो भी चीजें बनी हुई थी, हाउस वगैरह, वो चीजें कच्ची ईंटों के जो चबूतरे बने हुए थे वो उन पर बने हुए थे। तो इसका उपनाम क्या? मुआ का भाटा, यानी कि मट्टो का टीला, स्तूपों का शहर। स्तूपों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राजा कनिष्क थे, उन्होंने उनके बहुत सारे स्तूप यहाँ पे पाए गए हैं। रेगिस्तान का बगीचा या सिंध का बाग भी इसे कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हम मोहनजोदड़ो के महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? पहला, यही वह नगर है जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा, 7 बार बसा था। यानी कि ये जो ना 7 बार इसमें यहाँ पे बाढ़ आई थी, जिनके कारण ये 7 बार उजड़ा था और 7 बार फिर बसा था। मोहनजोदड़ो से 90 मील दूर सेवान में रॉक होल्डिंग का प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के गढ़ पर एक मीनार पाई गई। याद रखना, मीनार कहाँ पे पाई गई है? मोहनजोदड़ो में पाई गई है। यहाँ से यूनिकॉर्न प्रतीक, यूनिकॉर्न क्या होता है? एक सिंग वाला पशु। यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहरें मिली है, यानी कि जो चांदी की मोहर है उनपे एक यूनिकॉर्न यानी कि एक सिंग वाले पशु की आकृति बनी हुई है। यहाँ से सेंडर सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटकरा, यानी बाट, सबसे भारी बाट, यानी कितने का? 10.9 ग्राम का पाया गया है। मोहनजोदड़ो से वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। याद रखना, प्राचीन वस्त्र निर्माण प्राचीन प्रमाण मोहनजोदड़ो से, और कपास का प्राचीनतम प्राचीनतम साक्ष्य उससे मेहरगढ़ से मिलता है। बुने कपड़ों का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य। याद रखना, पूरे विश्व में जो बुने हुए कपड़ों का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। मलेरिया रोग, रॉक हॉल्टिंग, एक माह पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य जिसमें चांदी का कलश एक शिलाजीत है। एल आकार की इमारतें, जिसे मेके ने यात्रियों को ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला बताया। किसे? एल आकार की इमारत को। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण, यानी कि विश्व में जो वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण वो कहा? मोहनजोदड़ो। एक मोह पर 7 लोग जो कतार में खड़े हुए, जिसे सप्तऋषि का प्राचीनतम प्रमाण भी माना जाता है। कुम्भकारों की बस्ती, कुम्भकार मतलब जो कुम्भकार होते हैं उनकी बस्ती, जो रहने का एरिया जो होता है। और मृतकों गली के साक्ष्य सब कहाँ से मिलते हैं? हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। 50 x 27 मीटर का एक अनागार, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। अनागार क्या है? जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है मिली है, जिसे व्हीलर ने 1950 में इस इमारत को अनागार माना। यानी कि इसे सबसे पहले अनागार किसने माना था? व्हीलर ने माना था 1950 में। यह 27 वर्गाकार खंडों में विभाजित था, लेकिन यहाँ से अन्न का एक भी दाना नहीं मिला। अनागार तो इसे माना गया, लेकिन यहाँ से अन्न का एक भी दाना नहीं मिला है, जिसके कारण केनेओर ने ग्रेट हॉल कहा है। इसके उत्तर में ईंट का चबूतरा है, जिसे विलन ने लदान क्षेत्र माना है, मतलब जहाँ से आपकी जो बोरियां हैं लादी जाती थी। 20 खंभों 27 x 27 मीटर वाला एक भवन मिला है। इसका मुख्य द्वार उत्तर की ओर था। यहाँ से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक व्यक्ति 2 भागों से लड़ते हुए अंकित है। विश्व में मृत भांडों पर औपचारिक का प्राचीनतम साक्ष्य निर्माण कार्यों में मेसोपोटामिया में प्रचलित लकड़ी के तहतीरों के प्रमाण,
बड़ी संख्याओं में कुओं की प्राप्ति 700 कुएं 200 मतलब जो बड़ी संख्या में कुएं मिले हैं यानी 700 कुएं मिले हैं और 2000 मकानों को मिले हैं। कांसे की कुल्हाड़ी, कांसे की नर्तकी, पशुपति की मोहर, सुंदर ताम्रकुठार, कलायुक्त तलवारें, हाथी दांत पर बनी पुरुष आकृति जो टोपी एवं लंगोट पहने हुए है, पीठ पर धनुषा तथा दोनों हाथ कमर पर है। हाथी का कपालखंड, तांबे की चौकोर गोटी, ताम्रपात्र में सोने की वस्तुएं जिसमें 4 आभूषण और सूक्ष्म अभिलेख भी मिले हैं। खिड़कियों पर दरवाजे, बहुमंजिले इमारतें, पुरोहित आवास, पुरोहितों का विद्यालय, 78 कमरों वाला कॉलेज हॉल जिसे बोलते हैं। पुरोहित राजा की मूर्ति, तांबे के हेयरपिन, हाथी दांत का बना फूलदान, 8 कमरों वाला स्नानघर, कुम्भकारों के 6 ईंटों के भट्टे जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। 2 सिर वाली मरमूर्ति के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो से। और यहाँ से कंकाल तो मिले लेकिन कोई कब्रिस्तान यहाँ से नहीं मिला, यानी कि मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। आज की वीडियो में इतना ही। वैसे तो कुछ बचा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।